राधे राधे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं शशांक एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ लेकर मैथ की दूसरी क्लास प्रतिशत की। देखिए, आपको पहली क्लास देखकर मज़ा आ गया होगा। उसमें आपको कैलकुलेशन करना सिखाए थे कि जब मिश्र भिन्न हो उनको हम कैसे घटाते हैं। ठीक है, कैसे इम्प्रॉपर मतलब कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो गलत है तो उसको हम सही कैसे कर सकते हैं, और एक से मिक्स्ड फ्रैक्शन को घटाएं तो कितनी जल्दी आंसर दे सकते हैं, और सब नंबरों से मिक्स फ्रैक्शन को घटाएं तो कैसे जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज उसी क्रम में आज आपके प्रतिशत की तरफ ले चलते हैं, और जो प्रतिशत की वैल्यू प्रतिशत की तरफ ले चलते हैं। अच्छा, प्रतिशत से पहले कल के आपसे एक एक प्रश्न हम पूछते हैं, जरा इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। अगर एक में से किसी संख्या को माइनस किया जाए तो उत्तर कितना आएगा? तो आप बताओगे तुरंत कितनी, 3/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/7। 7 में से 4 को माइनस कर दिया क्योंकि एक से घटा रहे हैं। अच्छा, जैसे लिखा है 1 - 4 - 5/9, इसका उत्तर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? आप जानते हो, इसको तोड़ोगे 3 के रेशियो में, तोड़ोगे 3+1 करोगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा, और फिर 9 में से 5 गए तो 4 बचा, तो 3 सही, 3 सही, 4/9 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। और अगला प्रश्न आपका ऐसे था, जैसे लिखा है 15 - 4 सही 1/3, ऐसा लिखा है। तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे? बताए थे कि जब कभी भी यहाँ 4 लिखा, जितना भी लिखा उससे एक ज़्यादा इसमें से माइनस करिएगा। 4 की जगह हम 5 माइनस करेंगे तो 15 में से 5 गए तो 10 बचा, और नीचे वाली संख्या से घटा दो 2, तो बटे 3, 10 सही 2/3 हो गया। 10 सही 2/3 हो गया। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक का आपका पिछली क्लास में हुआ था। आज हम आगे बढ़ते हैं प्रतिशतों की तरफ। चलिए, चलें प्रतिशत की तरफ, आ जाइए। तो सबसे पहले आप हमें कुछ प्रतिशत की वैल्यू बता दीजिए, जो कि जैसे देखिए यहाँ पे दिया रहेगा कि प्रतिशत की वैल्यू को हम भिन्न में चेंज करें। प्रतिशत की को भिन्न यानी फ्रैक्शन में चेंज करें। किसमें चेंज करें? भिन्न में बदलें। कैसे आप बदलोगे मेरे भाई? या हम सीधे लिख दें भिन्न को प्रतिशत में बदलो? दोनों एक ही बात होती है, दोनों को चेंज कैसे किए? जैसे लिखा है आपको 10 लिखिए, 1% लिखा है। कितना लिखा है? 1%। कितना लिखा है? 2%, 3%, 4%, 5%। ध्यान दीजिएगा, सभी को हम ऐसे करेंगे। 6%, 7%, 8%, 9%, 10%। इन सब की वैल्यू आप नोट करते चलोगे, सभी प्रश्नों को करते चलोगे। और आपको प्रतिशत का मतलब बताए थे कि जब कभी भी प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100। किसी भी संख्या के बटे में 100। तो देखिए, जैसे इसको लिखोगे तो 1/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/100। और इसको लिखोगे तो आप 2/100, और सरल सॉल्व कर देंगे, कट रहा ऊपर नीचे तो काट दीजिए, 2×5 = 10, यानी कितना आ गया? 1/50 आ गया। तो कहीं पे 1/50 लिखा तो वो 2% के बराबर होगा। आपसे परसेंटेज में पूछेगा, और परसेंटेज में दिया है तो 1/50 हो जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, 3%, 3%, 3/100 हो जाएगा। 4%, अब इसको आप तुरंत सॉल्व करो। 4/100 का मतलब 1/25, तो आप लिखो, चाहे 4/100 लिखो, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/25 आएगा। कितना आएगा? 1/25। 5% की वैल्यू 1/20 हो जाएगी। आप हल कर दीजिए। 6% की वैल्यू 3/50 हो जाएगी। 6% की वैल्यू 3/50 हो जाएगी। 7% 7/100 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 8%, 8% कितना हो जाएगा? 2/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/25 हो जाएगा। 9% 9/100 हो जाएगा। 10% 1/10 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सभी वैल्यू को क्या कर सकते हो मेरे भाई? लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। और आगे आप नोट करते चलिएगा। जैसे अब लिखा है 20%, थोड़ा थोड़ा 25%,
30% इनका करते हैं, 40%, 35%। आप इन सारी वैल्यू को लिखते चलिएगा। 35%, 40%, 45%, 50%। देखिए बाकी आप कर लेंगे। देखो अब इसको जब आप चेंज करोगे तो 20/100, 20/100 यानी 1/5 हो गया। 25% का मतलब 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 30% का मतलब हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। 35% का मतलब हो जाएगा 7/20 हो जाएगा। 40% का मतलब 2/5 हो गया। 45% का मतलब हो गया 9/20 हो गया। 50% का मतलब हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, समझ गए। सबको जब आप सॉल्व करोगे तो जैसे 30% है तो 30/100 करोगे तो एक जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 35% को 5 से 35/20 हुआ, कट गया। सभी का सभी आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। और इसी तरह से आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, ये सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें याद करनी चाहिए। अब जब 2-3 बार मेरे भाई आप इसका प्रैक्टिस करोगे, ये सारी की सारी वैल्यू आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। आपसे पूछा जाए 5% बराबर तो 1/20 हो गया, 4% बराबर 1/25 हो गया, और 25% बराबर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। समझ गए, समझ गए, है कि नहीं है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब यहाँ से कुछ मिक्स मतलब कि एक दूसरे से संबंधित वाले हम आपको करवाने वाले हैं। चलिए मिटाएं इसको। देखो जैसे देखिए 100% है, 100% है, इसका मतलब भिन्न में कितना हुआ, एक हुआ। कितना हुआ, 100% का कितना हुआ, एक हुआ। फिर इसके बाद आ जाइए 50%। कितना, 50%। ये 100 का आधा है कि नहीं है। जब 100 का आधा 50 है तो एक का आधा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अच्छा, 100 का आधा 50 हुआ तो 50 की भिन्न में वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई। अच्छा, इसका आधा अब 25 ले लेते हैं। 25 ले लिया। 50 का 100 का आधा 50 और 50 का आधा 25। और 25 का जब अब इसको आधा करेंगे, 1/2 का आधा कितना होता है, 1/4 आया था ना, पीछे भी किए थे आप। तो 25% का 1/4 होता है। अच्छा, इसका आधा क्या होता है, 12 सही 1/2% या 12.5%। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। फिर इसका आधा 6.25, 6.25 या 6 सही 1/4 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 6 सही 2/4 या 6.25। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/16। तो आप इसको समझो कि एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, क्या किसके आधे होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे अब नीचे से भी करते हुए चले जाते हैं। जैसे लिखा है 6 सही 1/4% की वैल्यू 1/16, तो 12 की आधी होगी, 25 की उसका भी आधा होगा, 16 का उसका आधा, सब होगा। ठीक है, या ऊपर से आप 100% बराबर 1, 50% बराबर 1/2, 25% बराबर 1/4, 12.5% बराबर 1/8, 6 सही 1/4% बराबर 1/16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ठीक है साथी, ठीक है, कर लिए। अच्छा, कर लिए, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर कहीं पे लिखा है 11 सही 1/9%, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/9 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 1/9 के बराबर होगी, क्योंकि 11 9 ये 99, 1 100, और 100/9, 100/9, 100/9, 100/9 को प्रतिशत में है हटाएंगे तो ये प्रतिशत से, देखो इसको आप एक बार सॉल्व कर देते हैं। देखो 11 9 99, 1 100, 100/9%, और प्रतिशत को हटाया तो जीरो से ये जीरो कट गया, तो हमारा कितना बचा, 1/9 बचा। कितना बचा, 1/9 बचा। ठीक है, तो अगर कहीं पे लिखा है 22 सही 2/9%, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, तो 2/9 के बराबर हो जाएगी। अब ध्यान दो, 11 का 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ, 11 का 2 गुना हुआ। अगर 11 से 1/9% की वैल्यू 1/9 है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर 1/9 भिन्न में दिया है तो प्रतिशत वैल्यू उसकी 11 से 1/9 होगी। दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, समझिए।
तो 11 सही 1/9% बराबर 1/9 है, तो 22 सही 2/9% की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? 2/9 हो जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद 44 सही 4/9 आ जाए, तो ये 11 का 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? 11 का 4 गुना हुआ मेरे भाई, ये 4 बटे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/9 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इन सारी वैल्यू को नोट कर लो। ये सारी वैल्यू आपको प्रश्न लगाने में आसानी, सुविधा देगी आपको। 11 चौके 44, 44 सही 4/9 यानी 4। फिर 11 बचे 55 यानी 5 सही 5 बटे कहीं 9% लिखा है, इसकी तुरंत वैल्यू क्या होगी? 5/9 हो जाएगी। 77 सही 7/9% लिखा है, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 7/9 हो जाएगी। 88 सही 8/9% लिखा है, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 8/9 हो जाएगी। समझ गए भाई? क्लियर है? समझ गए? समझते चलो, नोट करते चलो, इसी तरह से आपको मिलेगा, इसी तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, चलिएगा आगे। आज बहुत इनको मार कर पड़ गई। मेरी विनती यही है राधा रानी, तो अपनी कृपा बनाए रखना। चले आ जाइए। आगे इसको समझ गए? अगर 11 से 1/9% है तो कितना होगा? 1/9 होगा। अच्छा, हम उल्टा पूछ लें, 1/9%, 1/9 भिन्न में है, उसकी प्रतिशत वैल्यू बताओ क्या होगी? 11 से 1/9, 2/9 को 22 सही 2/9%, 4/9 को 44 सही 4/9। अच्छा, बीच में कहेंगे 33 वाला सर छोड़ दिया आपने। अरे 33 सही 3/9% यानी काट दो, तो 33 सही 1/3 यानी 1/3 आ जाएगा। अगर किसी को डाउट हो रहा 33 वाला क्यों सर ने छोड़ दिया, तो इसके लिए ये कारण है। ठीक है, क्योंकि अभी इसको हम 33 सही 1/3 वाला फिर आके आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिएगा, चलिए हो गया, इसको नोट कर लिया, आगे चलते हैं। जैसे अब आगे लिखा गया आपको 9 सही 1/11% की वैल्यू कितनी होगी? 9 सही 1/11, तो 11×9 = 100 बटे 11% हुआ। अभी भिन्न में नहीं चेंज है, इस प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से 100 कटा यानी 1/11 आ गया। कितना आ गया? 1/11 आ गया। कितना आ गया? 1/11 आ गया। कितना आ गया? 1/11 आ गया। तो अब यहीं से आपसे पूछेगा, कह देगा कि 18 सही 2/11% की वैल्यू बता दो। 18 सही 2/11% की वैल्यू बता दो, तो कितना करोगे आप? तुरंत बता देना 2/11। फिर कह देगा 27 सही 3/11% की वैल्यू बता दो, क्या कर दोगे? 3/11 कर दोगे। 36 सही 4/11% की वैल्यू पूछेगा, तो बता देना मेरे भाई 4/11। 45 सही 5/11% की वैल्यू पूछेगा, तो बता देना मेरे भाई 5/11। 54 सही 6/11% की वैल्यू पूछेगा, बता देना मेरे भाई 6/11। पकड़े कुछ रिदम की नहीं पकड़े? पकड़े ना मेरे भाई। अब अगर आपको पेपर फंसाना होता है, तो वो एग्जामिनर इसी तरह से परसेंटेज वैल्यू दे देता है, जिसको आप पहले चेंज करने में ही जुट जाते हो। इसीलिए आपको हम बताए कि पीछे का तरीका पढ़ो, फिर उसके बाद ये तरीका अपना सीखोगे, आपको क्लास में मजा आएगा और परसेंटेज वैल्यू आपकी चुटकियों सब हाथ में होगा, तुरंत का तुरंत आप प्रश्न को सॉल्व कर जाओगे। तुरंत का तुरंत आप प्रश्न सॉल्व कर जाओगे। अब इस प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करोगे? जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल रखता हूँ, एक एग्जांपल रखता हूँ। 220 का 18 सही 2/11% कितना होगा? आपसे मान लीजिए प्रश्न दे दिया, आपसे ये क्या कर दिया? प्रश्न दे दिया, तो आप क्या करोगे? पहले 11 का 18 से गुणा, फिर 2 में जोड़ोगे, उसके बाद प्रतिशत हटाओगे, 100 करोगे ना। तो अगर आपको याद हो तो 18 सही 2/11% के स्थान को हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 2/11 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसके स्थान पर 2/11 लिख सकते हैं। तो 220 गुणे 2/11, 11 दूना 22, 20 हो गया, काट दिया तो 20 दूना कितना आ गया? 40 आंसर आ गया हमारा। समझ गए?
इस प्रश्न को क्यों हम करा रहे हैं, इसी को जल्दी से आपको उत्तर देने के लिए ही करवा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से उत्तर देने के लिए ही आपको करवा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, समझ गए। चलिएगा आगे चलते हैं। तो कहां तक हुआ, 54 सही 6/11। अब इसी तरह से कह देगा 63 सही 7/11 की वैल्यू, परसेंट वैल्यू क्या होगी, 7/11 हो जाएगी। इसी तरह से 72 सही 8/11% की वैल्यू आपसे पूछेगा तो 8/11 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। आ जाओ मेरे भाई, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलिएगा ध्यान से, कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, चलें। मेरी विनती यही है राधा रानी, अपनी कृपा बनाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी। आगे आइए, चलें। जैसे लिखा है 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। ठीक है, ये लिखा है। अब इस वैल्यू को बताओ क्या होगी, तो 14×7 = 98, 200, 100/7% हुआ। प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 लगाओगे, ये 100 से 100 कटा, कितना है मेरे भाई, 1/7 आया। पहली वैल्यू देख लो बस, 14 सही 2/7। फिर उसके बाद दूसरा आ जाएगा 28 सही 4/7। फिर आ जाएगा 42 सही 6/7। कितना आएगा जरा बताओ भाई। जब 14 सही 2/7 था तो 1/7 आया, तो ये 2/7 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। अच्छा, क्या और आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल हम 7 तक का ला सकते हैं। 57 सही 1/7%। अब यहाँ से देखो 57 सही, इसको इम्पॉर्टेंट में डाल लेना, इस पर सबसे ज्यादा प्रश्न आपको घुमा के घन चक्री आएगा और रखेगा आपसे। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई। बाकी सारी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीजें याद रखेंगे, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा 4/7, ये क्या हो जाएगा हमारा 4/7 हो गया। फिर 71 सही 3/7% दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5/7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप, इसको भी क्या कर लो, नोट कर लो। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सारणियां हैं आपके सामने, आपको नोट करा दी जाएगी। चलिएगा आगे, कर लिया, कर लिया मेरे भाई, आते हैं। अब जैसे अभी आपने लिखा था 12 सही 1/2% की वैल्यू, कितना लिखा था आपने, 12 सही 1/2% की वैल्यू कितना लिखा था बताओगे, 1/8 लिखा था कि नहीं लिखा था। अब लिख दें 24 सही, या 25% आ जाएगा सीधे, 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। 25% की वैल्यू, क्योंकि इसका ही 2 गुना तो होगा। अब हम कह दें 37 सही 1/2% आ जाए, 37 सही 1/2% आ जाए, तो क्या होगा, अब ये कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 50% कह दें, कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। फिर आगे आ जाए 62 सही 1/2% आ जाए, तो कितना होगा, 5/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5/8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 75% आ जाएगा, 75% की वैल्यू क्या होती है, 3/4 होती है। ठीक है, 75% की वैल्यू क्या होगी, 3/4 होगी। ठीक है, इस तरह से भी आप वैल्यूएं याद कर लीजिएगा, इतना आपके लिए काम काफ़ी रहेगा। काफ़ी सारी वैल्यूओं को हमने आपको लिखा दिया है, आप इन सारी वैल्यू को देख लीजिएगा। ये आपके लिए और पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी मेरे भाई। कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है, इन सारी वैल्यू को याद रखना होगा। अब आपसे उल्टा प्रश्न पूछ सकता है, यहीं से दे दिया 1/8 को प्रतिशत में बनाओ, तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है तो 100 से भाग, और
भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा, तब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा। लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, हमें करने की जरूरत नहीं है। क्यों हम करें, जब हमें करना ही नहीं तो हम सीधे सीधे इसको क्या करेंगे, याद रखें, हमारा काम होता चला जाएगा। जब आप याद रखोगे मेरे भाई, तब ये आपकी कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी होगी, तब ये कैलकुलेशन आपकी क्या होगी, जल्दी से जल्दी होगी। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। तो चलिए आपसे पूछते हैं तो प्रश्न बताइएगा। जैसे लिखा है 3/10, सिंपल सा, वो प्रतिशत में बदलें। किस में बदलें, प्रतिशत में। 3/10 कितना परसेंट होगा, 3/10 सरल सा है, कितना होगा, 30% होगा। कितना होगा, 30% होगा। अब आप कहते हैं सर कुछ कठिन पूछती है, इसको तो बड़ा बहुत सरल है। कैसे किया आपने, अब कुछ को ये भी कठिन लगे मत, देखो भाई 3/10 गुणे 100, प्रतिशत में चेंज करना तो 100% से गुणा किया, ये जीरो से जीरो कटा, 10 तीन या 30 हो गया, 30% हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा बताना, 1/7 को प्रतिशत में चेंज करके बताओ कितना होगा, 1/7। तो आप तुरंत कहोगे सर 14 सही 2/7 प्रतिशत होता है। हम 1/9 की बात करते हैं, 1/9 को प्रतिशत में बताओ तो आप कहोगे अरे सर ये सही, ये तो 11 सही 1/9% के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह से आप सारी की सारी वैल्यू याद रखो। हम कह दिए कि 1/3 को प्रतिशत में बदल के बताओ, 2/3 को प्रतिशत में बदल के बताओ, बताओ मेरे भाई क्या होगा। तो आप इसको तुरंत लिखोगे कि 33 सही 1/3 होगा। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3 प्रतिशत। 2/3 का मतलब 66 सही 2/3 प्रतिशत। या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 33.3333 ऐसे रहेगा, डॉट डॉट लगा दिया। फिर इसको भी लिख सकते हैं 66.6666 डॉट डॉट, या 66.67 प्रतिशत, इतना अलग से। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से भी आपका प्रश्न बनेगा और आप इन सारे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। चलिएगा कुछ प्रश्न लिखे हैं आपके सामने, बताइएगा आगे। प्रतिशत में बदलें, जैसे 1/13 है, 1/13 होता है, उसकी प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी, 7 सही 9/13। या कहीं पे 7 सही 9/13 लिखा तो उसका मान मेरे भाई कितना होता है, 1/13 होता है। तो अब 1/13 भिन्न में था, उसका प्रतिशत वैल्यू 9 7 सही 9/13 हो गया। चलो इसका बताओ। अब हम आपका जो फ्रैक्शन कल पढ़ाए थे मिक्स फ्रैक्शन, उसका प्रयोग यहाँ पे सिखाते हैं। अब ये बताओ 1/13 था तो 7 सही 9/13 आया है। अब ये 2 गुना हुआ है कि नहीं हुआ, तो अब इसी में 2 गुना करो तो 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18/13 हुआ, 13% हुआ। पर क्या ये सही लिखा गया है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और नीचे वाली संख्या से हम भाग करते हैं। जब नीचे वाली संख्या छोटी और ऊपर वाली बड़ी होती है तो हम भाग करेंगे कि नहीं करेंगे। अब 13 से 18 में भाग करोगे तो एक बार जाएगा, उस एक को इसमें जोड़ोगे तो 15 सही 5/13% होगा। 15 सही 5/13% की वैल्यू भिन्न में 2/13 होगी, या 2/13 की वैल्यू क्या होगी, 15 सही 5/13%। अच्छा अब आ जाओ, ये कितना है, 3/13 को प्रतिशत में बदलना, 3/13 को प्रतिशत में बदलना। तो अब यहीं से पकड़ो, 3 इसको गुना करो, 3 सत्ते 21, और जो ऊपर लिखा उसको भी 3 9 27/13। अब ये 13 से बड़ा दिख रहा, 27 बड़ा दिख रहा, होना चाहिए था छोटा, तो 13 से भाग कर दो, 13 दूना 26, कितनी बार गया, 2 बार गया ना, जो 2 गया है इस नंबर में जोड़ दो, तो 26 2 21 और 2 23, अच्छा 27 में 26 गए, 1/13, तो 23 सही 1/13%, 23 सही 1/13%, 23 सही 1/13%। इसी तरह से 4/13 को 4/13 को बदलो तो ये इसका कितना गुना हो रहा है, 4 गुना, तो 4 सत्ते 28 सही 4 9 36/13 हो गया। अब ये 13 से ज्यादा है तो 13 से इसमें भाग कर दो, तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, ज्यादा 2 बार गया तो इसमें 2 28 में 2 जोड़ दो तो 30 हो गया, शेष कितना बचा 10/13%। तो 30 सही 10/13% की वैल्यू 4/30 के क्या होगी, बराबर होगी।
ठीक है भैया, 4/13 के बराबर होगी। 30 सही 10/13 की वैल्यू 4/13 के बराबर होगी। ठीक है साथियों, तो साथियों अगर क्लास अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।